वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद रोने लगे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी तो संजू और सूर्या ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे बड़े और खौफनाक नॉकआउट मुकाबले को जीतकर 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। वहीं वेस्टइंडीज का सालों पुराना सपना तोड़कर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मैच खत्म होते ही कैरेबियाई खिलाड़ियों को बीच मैदान पर फूट फूट कर रोते हुए देखा गया, जिसके बाद संजू सैमसन और सूर्या ने अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय उनके साथ जो किया उसने हर किसी को भावुक कर दिया और यह साबित कर दिया कि खेल भावना से ऊपर कुछ भी नहीं है। वहीं अब इस पर वेस्टइंडीज के महान दिग्गजों ब्रायन लारा और क्रिस गेल से लेकर कीरोन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो ने संजू और सूर्या पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले और दिल छू लेने वाले बयान दिए हैं। जी हां, आपको बताएंगे किसने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में कल रात जज्बातों का एक ऐसा सैलाब आया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की आंखें नम कर दी। वेस्टइंडीज की टीम सालों से इस आस में बैठी थी कि इस बार वो फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और अपनी खोई हुई साख वापस पाएंगे। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का विशाल और डरावना स्कोर खड़ा करके अपनी पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंत में संजू सैमसन नाम का एक ऐसा चक्रवात आएगा जो उनके सारे अरमानों को मिट्टी में मिला देगा। संजू की 50 गेंदों में 97 रनों की उस तूफानी और ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, बल्कि वेस्टइंडीज को इस वर्ल्ड कप की रेस से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। जैसे ही भारत ने आखिरी विजयी रन बनाया, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा, लेकिन दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपनी इस शर्मनाक हार और टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर होने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैदान का नजारा बेहद भावुक था। निकोलस पूरन अपनी आंखों पर हाथ रखकर पिच पर ही बैठ गए थे, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी वो हार गए। शमर जोसेफ, जिन्होंने इस मैच में अपनी रफ्तार से आग उगली थी, वो बाउंड्री के पास घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कप्तान रोवमैन पॉवेल की हिचकियां बंध गई थीं और वो अपनी जर्सी से बार बार आंसू पोंछ रहे थे। जेसन होल्डर और शिमरॉन हेटमायर की आंखों में वो बेबसी साफ दिख रही थी जो किसी भी क्रिकेट प्रेमी का दिल तोड़ सकती थी। उन्हें लग रहा था कि उनका सालों का इंतजार एक बार फिर अधूरा रह गया और अब उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। उस वक्त पूरी भारतीय टीम जीत के उन्माद में थी। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और फैंस झूम रहे थे। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर उन रोते हुए कैरेबियाई खिलाड़ियों पर पड़ी, उन्होंने अपना सेलिब्रेशन वहीं रोक दिया। सूर्या ने अपनी टीम को इशारा किया कि पहले विपक्षी खिलाड़ियों का सम्मान करें। संजू सैमसन, जो आज के मैच के सबसे बड़े हीरो थे, वो अपनी खुशी छोड़कर सीधे शमर जोसेफ के पास पहुंचे, जो जमीन पर सिर रखकर रो रहे थे। संजू ने उन्हें बड़े भाई की तरह उठाया और गले लगा लिया। संजू ने जोसेफ के कान में कुछ ऐसा कहा जिससे जोसेफ ने सिर उठाकर संजू को देखा और उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। सूर्या ने भी निकोलस पूरन को गले लगाया और उन्हें काफी देर तक ढांढस बंधाया। संजू और सूर्या के इस जेस्चर ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई हैं। अब इस पूरे वाकये पर वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनके बयान सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा ने बेहद भावुक होते हुए कहा, इसी वजह से संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की पूरी दुनिया में इतनी रिस्पेक्ट होती है। ये दोनों न सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि बेहद जमीन से जुड़े इंसान भी हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर अपना ऐतिहासिक जश्न छोड़कर वो रोते हुए हमारे खिलाड़ियों के पास गए। संजू सैमसन ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने दिखा दिया कि रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा जरूरी प्रतिद्वंद्वी के दर्द को समझना होता है। वेस्टइंडीज की टीम आज भले ही बाहर हो गई है, लेकिन संजू ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं इस युवा भारतीय टीम का कायल हो गया हूं। इसके बाद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सलाम है तुमको संजू और सूर्या। वर्ल्ड कप से बाहर होने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझता हूं। वेस्टइंडीज के लड़कों ने आज अपना खून पसीना एक कर दिया था, लेकिन संजू ने जो किया वो जादुई था। संजू, तुमने मेरा और विराट का रिकॉर्ड तोड़ा, मुझे इसका रत्ती भर भी मलाल नहीं है, क्योंकि तुम जैसे नेक इंसान ने यह कारनामा किया है। जीत के बाद भी संजू ने कोई अहंकार नहीं दिखाया और जिस तरह से उसने हमारे लड़कों के आंसू पोंछे, वो एक सच्चे चैंपियन की असली पहचान है। भारत के पास ऐसा टैलेंट और ऐसा कल्चर है जिसे कोई भी टीम नहीं हरा सकती। संजू, तुम सच में महान हो और तुमने आज रनों से कहीं ज्यादा वेस्टइंडीज के करोड़ों फैंस का दिल जीता है।
इसके बाद वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने कहा, सूर्य कुमार यादव का मैं हमेशा से बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, उनकी कप्तानी और उनके निडर अंदाज का। लेकिन आज उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के लिए जो दरियादिली दिखाई, उससे मैं उनका और भी बड़ा फैन बन गया हूं। सूर्या और संजू अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ल्ड कप की रेस से इतनी करीब आकर बाहर होने का दर्द क्या होता है। संजू सैमसन ने आज दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी कितने ऊंचे संस्कारों वाली है। संजू, तुमने आज मैदान पर जो आग दिखाई और उसके बाद जो शांति दिखाई, वो अद्भुत है। तुमने आज हमें हरा तो दिया, लेकिन तुमने हमारा दिल भी जीत लिया। अंत में दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने कहा। संजू सैमसन ने आज दुनिया को बता दिया कि वो भारतीय क्रिकेट के नए और असली किंग हैं। जब हमारे खिलाड़ी मैदान पर अपनी हार का मातम मना रहे थे और रो रहे थे, तब भारतीय खिलाड़ियों का उनके पास जाना और उन्हें गले लगाना ये बताता है कि टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम कल्चर कितना महान है। रिकॉर्ड्स तो आज हैं, कल कोई और तोड़ देगा, लेकिन संजू और सूर्या ने जो भाईचारा और खेल भावना दिखाई है, वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। संजू, तुमने आज साबित कर दिया कि महानता सिर्फ बल्ले से रन बनाने में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दूसरे खिलाड़ी का हाथ थामने में होती है। तुम महान हो संजू, और तुम्हारी ये टीम इस वर्ल्ड कप की असली हकदार है। हमें गर्व है कि हम ऐसी टीम के खिलाफ हारे जो इंसानियत को जीत से ऊपर रखती है। दोस्तों, वेस्टइंडीज के इन महान दिग्गजों ने संजू और सूर्या पर ऐसा बयान देकर आज पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि टीम इंडिया क्यों सबसे अलग है। संजू सैमसन की उस 97 रनों की पारी ने जहां भारत को 5 मार्च को वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, वहीं उनके इस व्यवहार ने उन्हें दुनिया का सबसे चहेता खिलाड़ी बना दिया है। संजू ने आज जो किया वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की उस विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है, जहां जीत के बाद भी पैर जमीन पर ही रहते हैं। वेस्टइंडीज की टीम आज भले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, लेकिन संजू और सूर्या की इस महानता ने इस हार के कड़वे घूंट को मीठा बना दिया है। आज हर भारतीय संजू सैमसन की जय जयकार कर रहा है, लेकिन संजू के मन में सिर्फ देश की जीत और खेल के प्रति सम्मान है। ईडन गार्डन्स का वो मैदान गवाह रहेगा कि कैसे एक खिलाड़ी ने पहले अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचाई और फिर अपने व्यवहार से मरहम लगाया। संजू सैमसन की ये पारी सिर्फ रनों का अंबार नहीं थी, बल्कि ये उन करोड़ों फैंस के लिए जवाब था जो संजू की काबिलियत पर शक करते थे। आज संजू ने न सिर्फ विराट कोहली का रन चेज का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संजू सैमसन की इस ऐतिहासिक पारी और उनके इस महान जेस्चर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि संजू और सूर्या की ये जोड़ी भारत को वानखेड़े में इंग्लैंड को हराकर फाइनल की दहलीज पार कराएगी? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन अब भारतीय टीबीज टीम के सबसे पक्के और भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं? अपनी कीमती और भावुक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट में रेस्पेक्ट संजू सूर्या और इंडिया फॉर वर्ल्ड कप 2026 लिखना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको हमारा ये विशेष विश्लेषण और दिग्गजों के बयानों की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे इतना शेयर करें कि संजू की ये महानता हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सेमीफाइनल की हर